दोस्तों, हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस में से एक और टाइम मैगजीन पर फीचर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस परवीन बॉबी की जिंदगी के राज इतने दर्दनाक हैं जो शायद ही आप जानते होंगे। परवीन बॉबी के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, परवीन बहुत ही खूबसूरत थी, जो भी उन्हें देखता तो बस देखता रहता। परवीन फिल्म इंडस्ट्री में सभी की चहेती बन गई और हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार हो गई। परवीन ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी। 1973 में उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुरानी के अपोजिट फिल्म चैन से डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन परवीन का चेहरा और खूबसूरती लोगों की आंखों में बस गई। हर कोई जानने के लिए उत्सुक हो गया कि आखिर यह लड़की है कौन। शायद यही वजह रही कि उन्हें फ्लॉप डेब्यू के बाद भी कई सारी फिल्मों के ऑफर आते रहे। डेब्यू के 2-3 सालों के अंदर ही उन्होंने इतनी ख्याति पा ली थी कि वह टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर हुई। टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली वह बॉलीवुड की पहली स्टार रही। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के साथ परवीन की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि फिल्म मेकर भी लगभग हर फिल्मों में दोनों की जोड़ी को रिपीट करने के सपने देखते थे। परवीन और अमिताभ ने दर्जनों फिल्मों में काम किया और सभी फिल्में हिट रहीं। इनमें सुहाग, नमक हलाल, कालिया और काला पत्थर जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, परवीन एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने अमिताभ बच्चन के अलावा उस वक्त के सभी लीड हीरो के साथ काम किया। दोस्तों, 80 के दशक तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1983 में परवीन को ना जाने क्या हुआ कि वह किसी को बताए बिना ही इंडस्ट्री से गायब हो गई। किसी को इतना भी नहीं पता था कि परवीन आखिर अचानक क्यों और कहां गई। उस समय कई ऐसे अफवाहें उड़ी थी कि परवीन भी शायद अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस गई। वह सालों तक गायब रही और ना ही उनकी कोई फिल्म रिलीज हुई। बाद में पता चला कि परवीन ने 1983 में ही भारत छोड़ दिया। उस टाइम परवीन का करियर ऊंचाइयों पर था। इस दौरान उन्होंने कई देशों की यात्रा की। 1984 में जब परवीन को न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट पर रोका गया तो उस वक्त उनका बर्ताव बदला बदला सा महसूस हुआ। कोई पहचान पत्र ना दिखा पाने की वजह से परवीन बॉबी को कई दिनों तक मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ अस्पताल में रखा गया था। उनका वजन काफी बढ़ गया था। कहा जाता है कि परवीन को सिजोफ्रेनिया था। वह मानसिक रोग की शिकार कब और कैसे हुई, यह आज तक मालूम नहीं हुआ। बताया जाता है कि शायद उनके अकेलेपन की वजह से वह मानसिक रोगी बनी। हालांकि परवीन ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया और वह फिल्म इंडस्ट्री पर ही आरोप लगाती रही। दोस्तों, कहा जाता है बॉबी की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर कोई पत्रकार या मीडिया कर्मी उनका इंटरव्यू लेने जाता तो वह दूर भागती या फिर उनसे अपना खाना और पानी टेस्ट करने के लिए कहती। परवीन को लगता था कि उन्हें कोई जान से मारना चाहता है। उनके मन में यह शक बैठ गया था कि उनके मेकअप में भी जहर है, जिससे उनकी खूबसूरती चली जाएगी। दोस्तों, परवीन के अंदर मारे जाने का डर इस कदर बैठ गया था कि वह अपनी कॉल रिकॉर्ड करने लगी थी। परवीन मुंबई के घर में अकेली ही रहने लगी थी। किसी का कोई आना जाना नहीं था। शायद यही वजह थी जब 20 जनवरी 2005 को वह अपने फ्लैट में मृत मिली। दोस्तों, महेश भट्ट, जिनके साथ कभी परवीन रिलेशन में रही, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था जब वह घर आए उन्होंने परवीन को एक फिल्म की कॉस्ट्यूम पहने देखा। वह घर के एक कोने में बैठी थी और हाथ में चाकू था। महेश को देख परवीन ने उन्हें चुप रहने के लिए बोला और बोली, बात मत करो, इस कमरे में कोई है और वह मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे यह स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई कि बाद में पता चला कि परवीन को सिजोफ्रेनिया है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।